हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, ये पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट जो है कनकेव मिरर किसे बोलते हैं? दैट मिरर whose inner surface is used for reflection and outer surface is coated with silver metal, that is known as concave mirror। जिसका अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ होता है, आउटर सरफेस पे जो है वो पॉलिश्ड रहता है। आज हमने बात करनी है कनकेव मिरर की कि कौन कौन से रूल हमने ध्यान में रखने हैं व्हेन इमेज इज़ फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। पहले एक बात याद रखो कि व्हेन टू रेज मीट देन एट दैट पॉइंट इमेज फॉर्म्ड, कि अगर सपोज करो कहीं पे भी रेज आ रही हैं, अगर मान लो रे जो है कोई दो रे किसी एक पॉइंट पे आके जब मीट करती हैं तो उस पॉइंट पे आके हमारी इमेज बनती है फर्स्ट। नेक्स्ट फिर फर्स्ट आपने अब क्या ध्यान में रखना है कि ये है हमारे पास हमारा कनकेव मिरर। तो जो कनकेव मिरर है, आपने एक बात ध्यान रखें, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू मीन्स कि ये देखिए ये मेरे पास हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रे ऑफ लाइट इसके पैरेलल है। पैरेलल मीन जो रे ऑफ लाइट कट नहीं होती, इंटरसेक्ट नहीं होती, तो ये इसके पैरेलल है। तो पैरेलल रे ऑफ लाइट जो है ऑलवेज रिफ्लेक्ट करेगी मिरर से और इट ऑलवेज पास थ्रू द फोकस, वो हमेशा फोकस में से ही निकलेगी। आपने ये बात ध्यान रखनी है, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, अगर कभी भी रे ऑफ लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होती है तो वो 0 डिग्री के एंगल पे, मीन्स वो जैसे ही जाएगी जिस पाथ से जाएगी उसी पाथ से वो वापस आ जाएगी, तो वो 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए वो वापस उसी रास्ते से बाहर निकल के आ जाएगी। तो अब ये मेरे पास एक रे ऑफ लाइट है, ये इस डायरेक्शन में गई, एरोज यही शो कर रही हैं कि ये इस डायरेक्शन में गई और ये इस डायरेक्शन में क्या होगी, ये बाहर निकल के आ गई हैं। आपने ध्यान रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से रे ऑफ लाइट जैसे ही जाएगी वैसे ही बाहर आ जाती है। फिर उसके बाद थर्ड रूल है कि अगर कभी भी कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस में से क्रॉस करती है, फोकस में से पास करती है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अब आप ये देखो राजे कि रे ऑफ लाइट फोकस में से क्रॉस कर रही है, फोकस में से पास हो रही है और ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल हो गई है, थर्ड रूल। फोर्थ रूल है हमारा कि अगर कभी भी रे ऑफ लाइट जो है वो पोल पे इंसिडेंट्स होगी, पोल पे आके टकराएगी, तो वो रिफ्लेक्शन फेस करेगी, जितने डिग्री के एंगल पे वो आएगी उतने डिग्री के एंगल पे ही वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मीन्स आई और आर ये शो किया हुआ आपको। डन, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा अभी। तो अभी ये जो मैंने आपको 3 रूल या 4 रूल बताए हैं, अभी एक बार ये देखते हैं कि कहीं पे लग रहे हैं ये। लेट्स सी, देखो अभी हमने बात की थी कि अगर कभी भी रे ऑफ लाइट जो है वो पास होगी थ्रू कर्वेचर तो वो जैसे जाएगी वैसे ही वापस आ जाएगी। तो दैट्स सी, ये हमारा सी है, तो जैसे ही जा रही है वैसे ये वापस आ रही है फर्स्ट। फिर उसके बाद हमने एक और चीज़ भी पढ़ी है कि अगर कभी भी कोई रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये जो AD है ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो मिरर से टकराएगी और वो F मीन्स फोकस से बाहर निकलेगी। तो ये F मीन्स फोकस से बाहर निकल रही है। और देख लेते हैं, इज देयर एनी पॉइंट वेयर ये लग रहा है, रूल लग रहे हैं। एक और पॉइंट हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पढ़ा है हमने कि अगर मान लो ये रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये टकराएगा विद मिरर, फोकस से बाहर निकलेगा। तो ये फोकस से बाहर निकल रहा है,
हमने एक और बात भी पढ़ी है कि अगर फोकस में से कोई भी रे ऑफ लाइट निकलेगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तो ये ए डैश ई जो है ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। नेक्स्ट एक और रूल भी पढ़ा है हमने, वो रूल क्या है कि अगर रे ऑफ लाइट जो है वो पोल पे फॉल करती है, पोल पे फॉल करती है, तो वो एंगल आई और एंगल आर उसके दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये देखो कि अगर पोल पे फॉल करती है तो हमारे पास वो रिफ्लेक्शन फेस करती है एंगल आई, ये एंगल आर, ये वाला एंगल आई, ये वाला एंगल आर। नेक्स्ट अब हम बात करने जा रहे हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। दिस वीडियो इज एप्लीकेबल अप टू कनकेव मिरर ओनली। इसमें जस्ट कनकेव मिरर की ही बात करेंगे और देख लेते हैं कनकेव मिरर के रिगार्डिंग। कनकेव मिरर के रिगार्डिंग एक बात ध्यान रखो, कनकेव मिरर के केस में जो इमेज है वो क्या बनती है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक है। और रियल, वर्चुअल नहीं बनती, रियल एंड इन्वर्टेड।